लेख शिमला के एक प्रेतवादित बंगले के बारे में हिंदी में लिखी गई एक भूतिया कहानी है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर श्री क्रीग ने भारत में बिताए अपने समय के कुछ संस्मरण प्रकाशित किए। उनमें से एक अध्याय भटकती आत्माओं के बारे में भी है। जिस घटना का वे उल्लेख करते हैं उसके परिचय में वे लिखते हैं कि यदि यह मामला मेरे सामने न आया होता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने पहले कभी भूतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया था। उनके द्वारा प्रस्तुत घटनाओं का विस्तृत क्रम संक्षेप में इस प्रकार है। ये घटना जनवरी 1937 में घटी थी। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। केंद्र सरकार के एक भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी का तबादला हो गया और वे शिमला आ गए। जिस बंगले में उन्हें रहने को मिला वहां पहली ही रात एक महिला की परछाई दिखाई दी और घंटियों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर श्री रामास्वामी भयभीत हो गए और अगले ही दिन बंगला छोड़कर चले गए। एक रहस्यों से भरी डरावनी कहानी की शुरुआत है, जहां अंग्रेजी सरकार द्वारा दिल्ली से भेजे गए साहसी इंस्पेक्टर आगा एक कथित प्रेतात्मा की जांच करने बंगले पर पहुंचते हैं। रात के ठीक 12 बजे एक अजीब बिल्ली के गायब होने और फिर रहस्यमयी सफेदपोश छाया के प्रकट होने के साथ इंस्पेक्टर आगा और छाया के बीच का संवाद कहानी में मुख्य रोमांच पैदा करता है। कहानी के प्रमुख तत्व। 1. पात्र इंस्पेक्टर आगा, अनुभवी, साहसी, सफेदपोश महिला, छाया, प्रेतात्मा, विचित्र बिल्ली। 2. वातावरण खौफनाक बंगला, रात का 12 बजे का समय, डाइनिंग रूम। और 3. मुख्य मोड़ इंस्पेक्टर आगा का बंदूक तानना और छाया द्वारा खुद को अबला बताकर उन्हें नेक कहना, जो कहानी में एक मानवीय पहलू जोड़ता है। ये दृश्य पाठकों के मन में भूत असली है या कोई चाल का प्रश्न उत्पन्न करता है। एक मुस्लिम अधिकारी श्री रामास्वामी द्वारा पूर्व में कब्जे वाले बंगले में रहने लगा। 2. आधी रात को सफेद वस्त्र पहने एक महिला घंटियों की आवाज और सिसकियों के साथ प्रकट हुई। 3. भयभीत अधिकारी भाग गया और उसने घटना की सूचना पुलिस को दी। और 4. एक पुलिस निरीक्षक और उनकी टीम को बाद में वही प्रेत मिला और गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अनुवाद। श्री रामास्वामी के बंगला खाली करने के बाद वह एक अन्य मुस्लिम भारतीय अधिकारी को आवंटित किया गया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने गया तो पहले ही दिन ठीक आधी रात को सफेद वस्त्रों में एक महिला प्रकट हुई। उसके आने पर बंगले में जहांगीरी की घंटियों की गूंज सुनाई दी। महिला के सिसकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मुस्लिम अधिकारी तुरंत चीखते हुए बंगले से बाहर भागा और पुलिस एवं वरिष्ठ अधिकारियों को इस चौंकाने वाली घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर एक पुलिस निरीक्षक कुछ कांस्टेबलों के साथ उस बंगले में डेरा डाले बैठा। ठीक 12 बजे सफेद वस्त्रों में वही महिला ऊंची एड़ी की चप्पल पहने हुए प्रकट हुई। पुलिस निरीक्षक ने अपनी रिवाल्वर से उस पर लगातार 5-6 गोलियां चलाईं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। निरीक्षक पहले सिसकने की आवाज, फिर हंसी की गूंज और अंत में जहांगीरी की घंटियों की आवाज सुनकर होश खो बैठा। पसीने से तरबतर निरीक्षक और कांस्टेबल बंगले से बाहर भागे। इस घटना ने न केवल शिमला बल्कि दिल्ली स्थित केंद्र सरकार को भी स्तब्ध कर दिया। इसकी जांच। ये पाठ एक हिंदी लघु कहानी का अंश प्रतीत होता है, संभवतः एक रहस्य या अपराध कथा जिसका शीर्षक टावर ऑफ साइलेंस है, जिसमें पूछताछ के दौरान हत्या के कबूलनामे का विवरण दिया गया है। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. छाया ने खुलासा किया कि वह आयोजिक से गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसकी मां ने आर्थिक कारणों से उस पर संबंध खत्म करने का दबाव डाला।